अतुल लोढ़े जी हैं और देवेंद्र शर्मा जी हैं। सबसे पहले देवेंद्र शर्मा जी के पास चलते हैं। सर, माफी चाहता हूं, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र को लेकर के आपकी क्या राय है? इस बजट में कई तरह के सवाल जो है इस बजट में कृषि को लेकर के यहाँ पर खड़े किए गए हैं। देवेंद्र शर्मा जी, इस बजट को जब हम देखते हैं तो बहुत क्लियर है कि ये मिडिल क्लास का या कॉर्पोरेट क्लास का ये बजट है। एग्रीकल्चर की और रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पर अनदेखी हुई है। जो किसानों की एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि ये लास्ट बजट होगा बिफोर द इलेक्शंस, फुल फ्लेज बजट होगा, तो उनको आशा थी और कई लोग चर्चा कर रहे थे कि उसमें किसानों की तरफ सरकार का रुख जो है वो क्लियर होगा या उसकी तरफ फोकस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बल्कि जो सबसे बड़े क्राइसिस हैं एग्रीकल्चर एरिया में वो है किसान की इनकम की बात, या किसान की हम प्राइस की बात करें तो उनका तो जिक्र भी नहीं हुआ है। एमएसपी की बात नहीं हुई है। सिर्फ ये बताया गया है कि भाई पिछले साल हमने कितना अभी तक वीट और पैडी की प्रोक्योरमेंट में खर्चा किया है, लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसको आपको याद होगा 2016 की बजट के समय पर, उससे पहले भी ये बोला गया था कि भी 5 साल में हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अब तो हम भूल ही गए। पहले तो कॉन्फ्रेंसेस बहुत डबल हो गई थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई हैं। समहाउ वी हैव फॉरगॉटन कि एग्रीकल्चर देश में कहीं पर जिसको सपोर्ट की जरूरत है, ये कहीं एरिया है जिस पे फोकस करने की जरूरत नहीं। सर, देवेंद्र शर्मा जी, 20 लाख करोड़ जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट रखा गया है उसके बारे में, और जो फ्री फूड स्कीम जो है 2 लाख करोड़ की, वो भी तो आप इसी में ऐड करेंगे ना? देखिए, जहां तक कि 20 लाख करोड़ की आपने बात की है, अगर हम देखें हर साल या 2 साल में एक बार ये इसमें बढ़ोतरी होती आई है। पहले 18.5 लाख करोड़ का आवंटन था उसमें, और हमने हर जगह कहा है कि किसानों को क्रेडिट की जरूरत नहीं है, किसानों को इनकम की जरूरत है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान की आत्महत्याएं भी उसी रेट में बढ़ रही हैं। अगर ये क्रेडिट उसकी सपोर्ट में होता तो आज तक खेती का रुख ही पूरा बदल गया होता। उसका जो फॉर्मेट है या उसका जो हम देखते हैं जिस तरीके से, वो सारी नजरिया शायद बदल गया होता। कहने का मतलब ये है कि ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, आपने कहा कि भाई ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये तो हम जानते ही हैं कि ये बहुत सालों से चल रही थी। ये तो फूड सिक्योरिटी की जो एफर्ट है उसकी तरफ ये तो जो स्कीम है, और पहले हमने 2 साल कोविड में और भी बल्कि उनको सस्ता अनाज दिया है। वो ठीक है, वो तो बिल्कुल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है। लेकिन एग्रीकल्चर की तरफ या रूरल डेवलपमेंट की तरफ जो एक डायरेक्शन या फोकस होना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। देवेंद्र जी, एक सवाल, फर्टिलाइजर का जिक्र हुआ, उसके बारे में जिक्र किया वित्त मंत्री ने, और फिर मिष्टी का जिक्र उन्होंने किया मैंग्रोव प्लांटेशन को लेकर। हालांकि ये बहुत लिमिटेड एरिया के लिए होगा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो लिमिटेड एरिया की बात हो रही है। आपको ये भी याद है कि जब मैनग्रोव्स की बात हुई थी, जब पिछला सुनामी भारत में आया था, तो उस समय तो हमने दीवार बनाने की कोशिश की थी मैनग्रोव्स को निकालकर। अभी भी हम देखते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मैनग्रोव को जिस तरह से हटाया जाता है, वो उस पर भी जब डिबेट होनी चाहिए तो कहा जाता है कि देश में विकास की बहुत जरूरत है। दूसरी बात आपने कही है कि अभी जैसे मिलेट्स के ऊपर एक नया नाम दे दिया गया है, श्री अन्न। ये ठीक है कि पहले हमने उसको मिलेट्स को, जिसका कि पिजन पी या दूसरे नाम भी आगे है कि उसका एक नया नाम दिया है। लेकिन ये जरूरी है, मैं इसको ना नहीं करता कि मिलेट्स को प्रमोट करना जरूरी है। साथ में जो एक स्कीम सरकार ने एक और लाया है कि वो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ लेके जाएंगे, मैं उसको पॉजिटिव मानता हूं। अभी उसका आउटकम देखने में कई साल लगेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो तो एक जरूरी एक डायरेक्शन थी जिस तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो किसानों की इनकम का है। एमएसपी की कहीं बात नहीं होती है। किसानों की इनकम बढ़ाई जाए या पीएम किसान में जो आवंटन था वो दुगना कर दिया जाए, कहीं ऐसी चर्चा नहीं हुई है। मतलब कहने का कि हमने एक तरह का इग्नोर किया कि जबकि हमारा एग्रीकल्चर इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इट इज अ ब्राइट स्पॉट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमारे साथ अतुल लोढ़ा जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अतुल जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपकी प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर के? अभी हमने कुछ देर पहले पीएम मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि इसमें सबके लिए कुछ न कुछ दिया गया है। ऐसा है कि मैं झांसा दिया ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन बजट को इन टोटलिटी में देखना चाहिए। जब से पूरे सारे मीडिया में एक ही चर्चा शुरू है, मध्यम वर्ग को काफी बड़ा रिलीफ जो है वो दिया गया है। लेकिन ये मैं इसे ये कहूंगा कि ये आपने इमली दे के आम निकाल लिया है।
जिस तरह की महंगाई बढ़ती महंगाई है, उस महंगाई की तुलना में आपने अगर थोड़े से पीनट्स में अगर उनको मदद की है तो कौन सी बड़ी बात है। आप अरुण जेटली जी के स्टेटमेंट को याद कीजिए, वो 2011, 12, 13 में 5 लाख तक छूट होनी चाहिए, टैक्स रिलीफ होना चाहिए, वो केवल 50,000 बढ़ाकर 3 लाख तक आया है। जो भी छूट मिली आपने काफी सारा डिस्कस किया है, लेकिन क्या ये इसकी सोच हुई है कि जो महंगाई दर है जो कंटिन्यू 6% के ऊपर है, 7% के ऊपर है, और जिस तरह का क्रूड ऑयल $36 जो है पर बैरल कम हुआ है पिछले कुछ महीनों में, उसके तुलना में जो महंगाई बढ़ी है, जो महंगाई का प्रीकर्सर जो मेजर वजह है वो पेट्रोल डीजल और सारी जो महंगाई है जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट हर चीज पर पड़ता है, उसकी अगर तुलना की जाए तो मध्यम वर्ग को भी कुछ ऐसा मिला है ऐसा दिखाई नहीं देता है। उल्टा रोजगार के संदर्भ में हमने अब देखा है पिछले 3 साल से कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी का यूज होने की वजह से उसका रोजगार पे कोई बहुत पॉजिटिव असर हुआ ऐसा नहीं। तो बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो शहरी विभागों संभागों में हमें 10% से ज्यादा दिखती है। अब यहां पर देखिए मनरेगा पे मार कैसी हुई है। 1,10,000 करोड़ का उन्होंने प्रोविजन किया था, 86,000 करोड़ जो है वो खर्चा हुआ है, और अभी तो केवल 60,000 करोड़ का उन्होंने जो आवंटन है वो किया है। तो मुझे बताइए, ये कहा था कि ये तो जिंदा स्मारक है कांग्रेस का, इसे तो हम जिंदा रखेंगे, तो क्या ये ग्रामीणों के बेरोजगारी का जिंदा स्मारक बनाने का सोचा है मोदी जी ने? ये भी सवाल जो है यहाँ पे खड़ा होता है। तीसरा, एक इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसका ये मैच नहीं हो रहा है अभिज्ञान जी। देखिए आप जिस तरह से फेड रेट, आज फेडरल बैंक का मीटिंग चल रहा है अमेरिका में, वो कल उसके रेट्स आएंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बढ़ने से 5%, 0.5% बढ़ने से भी रुपया जो है वो 84 रुपए तक आगे निकल जाएगा, तो उसकी महंगाई बढ़ेगी। एक्सपोर्ट हमारा कम होगा, जो दुनिया भर में मंदी आई है, लेकिन हमारा इंपोर्ट बढ़ता रहेगा, और बढ़ते रुपये के साथ वो इंपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा 4%। तो इसकी मार जो कॉमन आदमी पर पड़ रही है वो ज्यादातर तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे इसकी मार पड़ रही है। तो जो जिस तरह की रियायत दी है, वो रियायत इसीलिए दी है कि ताकि दिन भर हम चर्चा करते रहे कि मिडिल क्लास को इतनी बड़ी रियायत दी है, मिडिल क्लास के लिए ये हुआ है, मिडिल क्लास के लिए वो हुआ है। वास्तविकता में ये बजट जो है ये बड़े बड़े जुमलों वाला बजट है। इन्होंने वंचितों से वरीयता, फिर बहुत अच्छा अतुल जी, आपने अपनी बात रख दी। वक्त कम है, राजेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? छोटे से में, बस टाइम नहीं। मैं बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि उस टाइम पे जेटली जी कहते 5 लाख की लिमिट लाएंगे। सर 5 लाख की जगह 7 लाख की लिमिट ला दी। सर इस चीज को कैसे नहीं देख रहे? आपको जो रिबेट है उस रिबेट को आप समझ नहीं पा रहे। उतना टैक्स आपको एक बार स्लैब दे करके पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, प्लस उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 7.5 लाख की, यानी इससे ज्यादा तो फायदा हो ही नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था जितना इस गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन जो आरोप लगाया गया कि किसानों के लिए कुछ नहीं दिया गया, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, उस पर भी कुछ नहीं कहा गया। देखिए किसानों के लिए लगातार काम हो रहा है, पर आज आपको बताऊं कि भारत के अंदर में इकोनॉमी को बूस्ट दिया स्टार्टअप्स ने। 85,000 स्टार्टअप हमारे यहां रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हमारे यहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं, और वही स्टार्टअप इन्होंने एग्रीकल्चर में, क्योंकि जब तक अगर एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को हम आगे कुछ बना करके नहीं बेचेंगे वो बहुत अच्छी कमाई नहीं बढ़ाएगा। और उसके ऊपर पहले मेरे पास वक्त कम है, एक छोटा सा सवाल है देवेंद्र शर्मा जी से। सर, श्री अन्न योजना की बात प्रधानमंत्री ने कही है और कृषि वर्धक निधि की भी बात कही है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, श्री अन्न की योजना की जो हम बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि मिलेट का इस साल का हम जानते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट है। उसमें सरकार के बहुत सारे फोकस है कि मिलेट्स को रिवाइव किया जाए, वो हम सब मानते हैं, और इतने बल्कि सालों से जो एक कैंपेन चला था उसका ये नतीजा है कि हम आज मिलेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये मिलेट्स जरूरी है, लेकिन हम ये ना भूलें कि भी मिलेट्स हो या हम किसी और भी चीज, जैसे अभी स्टार्टअप्स की बात हुई है, स्टार्टअप्स क्या पूरा आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है उसको एड्रेस कर पाएगा? आज तो स्टार्टअप अपने आप ही क्राइसिस में है, हम ये जानते हैं, लेकिन ये क्या कारण है कि हमें जो है उसका फोकस जो है शिफ्ट कर दिया जाता है? आज जरूरत है अगर एग्रीकल्चर को, तो वो किसानों को इनकम देने की, क्योंकि अगर लास्ट जो सर्वे कहता है जो सरकार का अपना कि 10,200 रुपए किसान की औसतन आय है हर महीने की, तो आप मुझे बताइए क्या उसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है? क्या उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है? क्या उसको जो अनलिश करना एनिमल स्पिरिट्स का वो जरूरत नहीं है? क्या कारण है कि हम किसान को छोड़ देते हैं और हम सिर्फ कॉर्पोरेट के जो सोच है उसकी तरफ बढ़ावा देते हैं? जैसे अभी किसी ने कहा स्टार्टअप्स, 20,000 स्टार्टअप्स या शामिल हैं इस एग्रीकल्चर में, कितना बदलाव हुआ अभी तक, देख लें हम जरा।
कहने का मतलब है लेट अस नॉट ओवर एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ दीज थिंग्स। मैं मानता हूं कि उसके फोकस होना चाहिए, लेकिन जहां होना चाहिए जरूरी कि किसान की इनकम कैसे बढ़ी, उसमें नोबडी वांट्स टू रियली कम फॉरवर्ड टू डू समथिंग सीरियसली, ताकि वो किसान वाकई ही उस क्राइसिस से निकल पाए।